हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जेई एडवांस के इस सीरीज़ में। तो आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिखने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और ट्राई किया होगा। लेट A1 A2 अप टू AN बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन AP। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 2। बहुत ईजी है यहाँ तक तो। लेट B1 B2 BN बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन GP with common ratio 2। ठीक है, if A1 equal to B1 equal to C, then find all positive values of C for which 2 into sum of AP equal to sum of GP holds for positive integer। क्वेश्चन पढ़ के ठीक ठाक लग रहा है, इजी टाइप्स लग रहा है। देखते हैं कैसे करें। सम ऑफ AP सबको पता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 होल डी। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, इसको यूज़ करते हैं ये पार्ट निकालने के लिए। सो आवर सम ऑफ AP कितना होगा, n कितने हैं टोटल टर्म्स हमारे, A1 A2 अप टू AN, तो n टर्म्स ही है, n/2। फर्स्ट टर्म A क्या है अपना फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन बोल रहा है इट्स C, A1 इज इक्वल टू B1 इक्वल टू C, तो हमें लेना ही पड़ेगा 2C प्लस टोटल टर्म्स तो n है, और D क्वेश्चन दे दिया है हम लोग को 2। यहाँ तक तो बहुत इजी था। एंड सम ऑफ GP क्या होता है फॉर्मूला, A इंटू R⁻n-1 बाय R-1। बहुत बेसिक है, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। A क्या है फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन खुद बोल दिया कि फर्स्ट टर्म C है, माथा लगाना नहीं है। R क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है R इज 2, सो 2 n टर्म से ऑब्वियसली बिकॉज B1 B2 B3 अप टू Bn है, -1 बाय R-1। सो दिस इज नथिंग बट C इंटू 2n-1। बहुत आसानी से निकल गया, बस इस इक्वेशन को यूज़ करना है एंड C का वैल्यूज़ निकालना है सच दैट C पॉजिटिव इंटीजर हो। ओके, चलिए निकालते हैं। सो इक्वेशन है 2 इंटू सम ऑफ AP इक्वल टू सम ऑफ GP, राइट। सो सम ऑफ AP क्या है अपना, ये रहा, तो 2 इंटू n/2 2C प्लस 2n-2 इक्वल टू सम ऑफ GP, ये रहा C इंटू 2n-1। क्लियर है, एंड हमें C निकालना है। 2 तो कट गया, तो क्या आया 2CN प्लस 2n² माइनस 2n इज इक्वल टू C इंटू 2n-C। हम लोग को C निकालना है, तो सब C को एक साइड ले जाते हैं, इधर बचा C इंटू 2n-2n-1 इज इक्वल टू 2n² माइनस 2n। क्या किया मैंने इसको इधर ले आया एंड C कॉमन ले गया, तो ये बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 2n² माइनस 2n। क्लियर है, देयरफॉर C इक्वल टू 2n² माइनस 2n बाय 2n-2n-1। इतना सब कोई कर देते हैं, इधर तक कॉमन है, बहुत इजी है, इतना आ गए तो बहुत ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करें, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है C का कितना वैल्यू पॉसिबल है। अब इससे निकालना तो बहुत मुश्किल है, बस एक कंडीशन दिया हुआ है जिसको हम इग्नोर करते हैं बहुत बार। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज़ ओनली पॉजिटिव इंटीजर। n अगर पॉजिटिव और इंटीजर, इसका मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली ना, अगर 2/3 करोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 1/2 कुछ भी करो तो आपका पॉइंट आएगा, इट वोंट बी एन इंटीजर, भले पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोग को इतना क्लियर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट बात। और उसके आगे भी डिविजिबल भी होना चाहिए, वो भी देखना है, पहले तो बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा कर देते हैं। सो फॉर द कंडीशन टू होल्ड 2n² माइनस 2n इज ग्रेटर देन 2n माइनस 2n-1, ठीक है। तो 2n तो कट गया, सो वी आर रिमेनिंग विथ 2n² इज ग्रेटर देन 2n-1। मतलब ये इतना होना पड़ेगा फॉर C टू बी पॉजिटिव। हम लोग को C का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, राइट। अब क्या करें, n तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर n को हम 1 डालते हैं तो क्या इक्वेशन ट्रू है, देखते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 1
देन 2 ग्रेटर देन 1, सही है। इफ n इज इक्वल टू 2 तब 8 इज ग्रेटर देन 3, राइट। n इक्वल टू 3, इट्स क्या हो रहा है 18 ग्रेटर देन 7, बहुत सही है। n इक्वल टू 4, 32 ग्रेटर देन 15, ये भी सही है। n इक्वल टू 5, फिर क्या आ रहा है 50 ग्रेटर देन 31, ये भी सही है। n इक्वल टू 6, 72 ग्रेटर देन 63, सही है, पास पहुंच गए। n इक्वल टू 7, 98 ग्रेटर देन 127, गलत। अब इसके बाद आप जो भी होगे नहीं आएगा, तो हम लोग को पता चल गया कि 7 तक ही आ रहा है। अगर n 1 2 3 अप टू 7 हुआ तो हमारा ऊपर वाला नीचे से बड़ा होगा, बस इतना हम लोग को पता चल गया। इसके बाद नहीं होगा। और मैंने ऐसे कैसे किया, मैं देख रहा था जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा पास उसको अप्रोच कर रहा है। देखिए इधर थोड़ा दूर है, इधर थोड़ा पास पहुंचा, इधर और पास पहुंच गया, तब मैं समझ गया एक पॉइंट पे ओवरटेक करेगा। एंड कौन सा पॉइंट पे ओवरटेक करेगा इसके लिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया, और इतना करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो एन हमारा 1 से 7 तक पॉसिबल है, तो इससे तो कुछ प्रूव नहीं होता, हमें तो सी निकालना है। और सी क्या है, सी इज दिस वन। हम लोग को एन पता चल गया, 7 ही पॉसिबिलिटीज़ है। और एक एक पुट करके देख सकते हैं, जहाँ सी इंटीजर आएगा वो हमारा आंसर है। तो अगर एन को 1 पुट करते हैं सो दिस इज़ 0, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट टर्म तो अगर ए पी या जी पी का 0 हो गया तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज दिया हुआ है क्वेश्चन में दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है तो सी शुड भी पॉजिटिव, हमने अभी डिस्कस किया। एंड सी पॉजिटिव तो नहीं है, 0 तो नहीं होगा। तो एन को अगर 2 डालिए हम लोग, एन को 2 डालने से हमारा आएगा 8 - 4 बाय -1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। एन को 3 डालते हैं, सी क्या आएगा 9 18 -6 12 डिवाइडेड बाय 7 -8 -6 2 -1 1, सो दिस इज 12, ये पॉसिबल है। एन इक्वल टू 3 के लिए सी 12 आ रहा है। अब एन को एक 4 चेक करते हैं, क्या होगा 16 × 2 32 -8 24 बाय 16 -1 15 -8 7, ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर नहीं है। ऐसे एन इक्वल टू 5 पे चेक कीजिएगा, 6 पे एंड 7 पे। मैं जान दिया हूँ कि इंटीजर हो नहीं सकता बिकॉज मुझे पता चल गया कि ये कभी और 1 होगा ही नहीं। इधर 1 हो गया, अभी 7 हो रहा है, नेक्स्ट और बढ़ेगा, ये बढ़ के जाएगा, और ये अगर 1 नहीं होगा तो आपका इंटीजर तो आएगा ही नहीं बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है। सो कंक्लूजन क्या आया कि एक ही पॉसिबल है सी विच इज़ 12, और सी का कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन हमें पूछा था द फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, तो हम लोग कंडीशन डाल दिए कि अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है एंड सी इज़ अ टर्म ऑफ एन ए पी और जी पी, तो सी शुड बी पॉजिटिव बिकॉज द ए पी और जी पी इज़ पॉजिटिव। तो हम लोग सी को आगे बोले कि इंटीजर होने के लिए हम कंडीशन करें कि न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड जिस वैल्यू के न्यूमरेटर ज़्यादा आ रहा है उस वैल्यू पे हम लोग चेक किए तो सी का एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रहा है जो हमारे कंडीशंस पे लागू हो। सो सी इज इक्वल टू 12, सो आंसर 12 मत लिख देना, आंसर शुड बी 1, ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी 1 होगा आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। Do press the subscribe button, especially that bell icon, to get the updates on my upcoming videos. Stay safe, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।